बलात्कार की जांच के लिए टू फिंगर टेस्ट पर रोक, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये वैज्ञानिक नहीं है। सरकार किसी भी हालत में इसे न होने दे। सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार केस में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। बेंच ने कहा कि दुर्भाग्य है कि यह टेस्ट आज भी जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साथ किए जाने वाले टू फिंगर टेस्ट पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे गलत करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2013 में बैन के बावजूद यौन शोषण की पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट करना उसे बार बार आघात पहुंचाता है। इसका कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। बेंच ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में यौन उत्पीड़न या रेप सर्वाइवर का टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। कौमार्य भंग महिला का बलात्कार नहीं हो सकता, यह एक गलत धारणा है। बेंच ने एक बलात्कार केस में फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट ने बार बार रेप केस में टू फिंगर टेस्ट नहीं करने का आदेश दिया है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय यह महिलाओं को बार बार बलात्कार की तरह ही प्रताड़ित करता है। यह टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक कौमार्य भंग महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश भी दिया कि टेस्ट से जुड़े दिशानिर्देश सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तक पहुंच जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने हेल्थ वर्कर्स को वर्कशॉप के जरिए विक्टिम की जांच करने वाले दूसरे टेस्ट की ट्रेनिंग देने भी कहा। साथ ही मेडिकल सिलेबस का रिव्यू करने को कहा है ताकि इसे हटाया जा सके और भावी डॉक्टर्स इस टेस्ट की सलाह न दें। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी। दरअसल हैदराबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे एक युवक को बरी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी आदेश को पलटते हुए उस शख्स को आरोपी माना है। यहां तक कहा है कि टू फिंगर टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और अधिकारियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब असल में सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा नाराज इसलिए हुआ क्योंकि उसने साल 2013 में ही इस टेस्ट को असंवैधानिक बताया था। तब कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को रेप पीड़िता की निजता का हनन बताया था। कहा गया था कि इस टेस्ट की वजह से पीड़ित महिला को बार बार शारीरिक और मानसिक दर्द से गुजरना पड़ता है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कहा था कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव भी आए, फिर भी ये सिद्ध नहीं हो सकता संबंध सहमति से बने हों। क्या होता है बलात्कार की पुष्टि के लिए होने वाला टू फिंगर टेस्ट? यह एक मैन्युअल प्रक्रिया है। इसके तहत डॉक्टर पीड़िता के गुप्तांग में 1 या 2 उंगली डालकर टेस्ट करते हैं कि वह कुंवारी है या नहीं। यदि उंगलियां आसानी से चली जाती हैं, तो माना जाता है कि वह कुंवारी नहीं थी। इससे वहां उपस्थित हाइमन का पता भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया की तीखी आलोचना होती रही है। यह किसी पीड़िता की गरिमा के खिलाफ है। इसके अलावा यह अवैज्ञानिक भी है और जानकार मानते हैं कि इससे यह पता लगा पाना मुश्किल होता है कि रेप हुआ है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले ही टू फिंगर टेस्ट को अनैतिक बता चुका है। WHO ने कहा था कि रेप के केस में अकेले हाइमन की जांच से सब कुछ पता नहीं चलता है। टू फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघन के साथ ही पीड़िता के लिए दर्द का कारण बन सकता है। ये यौन हिंसा जैसा है जिसे पीड़िता दोबारा अनुभव करती है। भारत समेत ज्यादातर देशों में टू फिंगर टेस्ट प्रतिबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश चिकित्सा जगत के रूढ़िवादी व्यवहार पर सीधे चोट है। इस आदेश से बलात्कार पीड़ित महिलाओं को एक संवेदनात्मक लाभ होगा। इस विषय पर अपने विचार हमें अवश्य बताएं। वंदे मातरम। जय श्री राम।